अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम शामिर है और आज एक और कार की तरफ से मैं एपिसोड में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो गाड़ी है वो है टोयोटा करोला GLI। पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। हमारे पीछे कैमरामैन एक भाई साहब बैठे हुए, इन्होंने कहा कि यार वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा भाई बगैर खाने के और बगैर नाश्ते के तो मतलब चला नहीं जाता, आप क्या वीडियो बनाने की बात कर रहे हो। तो फाइनली हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। भाई मज़ा आया आपको? आया भाई? वो थम्स अप कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है 3-4 पराठे खाएगा तो मज़ा तो आना ही है। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? सब ठीक? अच्छा, तो आज की जो गाड़ी है वो है टोयोटा करोला GLI 1.3। मैंने सोचा कि आज इसकी एक रिव्यू बना लेते हैं। उसकी वजह ये है कि GLI वन ऑफ द फेमस आपका वेरिएंट रह चुका है टोयोटा में और बहुत ही अच्छी गाड़ी है टोयोटा की। GLI जो वेरिएंट है इसका है, अब उसको बंद हो गई है ये GLI आना मार्केट में। उसकी भी वजह है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्यों। आज जो है वो उसका थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या फीचर्स हैं इसके, और क्या इसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी। अगर किसी को गाड़ी ख़रीदनी है तो ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी को गाड़ी सेल आउट करनी है तो वो क्या सोच के इस गाड़ी को सेल आउट कर सकता है, या अगर किसी को परचेज़ करनी है तो वो क्या सोच के इस गाड़ी को परचेज़ कर सकता है। क्या इसकी कैपेसिटी को देख के, या इसकी सीट्स की एडजस्टमेंट को देख के, और इसकी आपकी अगर मैं बात करूं तो माइलेज की बात करूं तो माइलेज इसकी क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक इस वीडियो के रिव्यू में आपको बताऊंगा। तो ये GLI के अंदर स्पीडोमीटर दिया हुआ है, ये आपका RPM मीटर दिया हुआ है, आपका फ्यूल मीटर है, आपका स्पीड मीटर है, आपका RPM मीटर, और यहाँ पे आपको बता रहा है कि फ्यूल इसमें कितना है। और इसके अंदर आप अपनी भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि आउटसाइड टेम्परेचर इस टाइम कितना है। और इसका जो पावर स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो पावर स्टीयरिंग इसका बहुत ही स्मूथली है, अच्छा पावर स्टीयरिंग है। और अगर मैं इसकी AC की बात करूँ, AC का ये बेसिकली यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल यहीं से आप लोग करते हैं। अगर मैं इसकी गियर्स की बात करूँ तो ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, ठीक है। और इसके अंदर रियर कैमरा भी दिया हुआ है। और ये मल्टीमीडिया है, आपका मल्टीमीडिया, एंड्रॉयड मल्टीमीडिया आपका दिया हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं कंट्रोल के, तो वो यहाँ पे साइड में दिए हुए हैं। ये आपका साउंड का है, ये आपने बैक पे जाना है, ये आपका होम पे आ गया। अच्छा है इसका मीडिया प्लेयर, अच्छा है इसका। उस वक्त के 2016 के हिसाब से तो जब मतलब करोला में इसी टाइप के आते थे, अब थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग की है। टोयोटा का अगर 2016 के माइलेज की मैं अगर बात करूँ, जो मैंने सुना है और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, और जो बेसिकली इस गाड़ी के बारे में कहा गया है कि ये 14 किलोमीटर्स माइलेज देती है, ठीक है, इन सिटी। और अगर इसको आप हाईवे पे लेकर जाओ तो किसी ने तो बहुत ज़्यादा ही कहा हुआ है कि 20-20, 22-22, 18 किलोमीटर देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसको हाईवे पे भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, और मैंने अगर इसको इन सिटी यूज़ किया हुआ है। आपकी अगर बहुत अच्छी वेल मेंटेन गाड़ी भी है ना, तो आपको सिटी के अंदर, ख़ास तौर पे कराची जैसे सिटी के अंदर, क्योंकि ट्रैफिक आपको पता है हर 2 मिनट के बाद तो यहाँ कोई जंप आ जाएगा, यहाँ तो आपको ट्रैफिक मिलेगी। तो इसका जो माइलेज एवरेज है एग्जैक्टली जो मैंने फील किया वो 11 से 12 किलोमीटर दे देती है आपको। अगर इसको आप हाईवे पे लेकर जाते हो तो आप कह सकते हो कि 14-15 आपको दे जाएगी, 16 भी दे जाती है, लेकिन फिर वो आपके पाँव के ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो एक्सीलेटर को। अगर इसके मैं इंजन की बात करूं तो इंजन आपका ये है 1299 सीसी, जिसको 1300 सीसी कहा जाता है। हॉर्स पावर की मैं बात आपको बताऊं तो हॉर्स पावर इसका 85 हॉर्स पावर है। आपका इंजन जो सिस्टम यूज़ हुआ है वो VVTi आपका इंजन सिस्टम यूज़ हुआ है। हेडलाइट की अगर मैं आपको बताऊं तो ये हेडलाइट जो है आपकी हेलोजन हेडलाइट से, आपको ये इंडिकेटर भी आपको दिया हुआ है, आपका हाई बीम, लो बीम आपका ये यहाँ पे शो हो रहा है आपका। और फॉग लाइट भी इसके अंदर दी गई है, आप नीचे देख रहे होंगे तो ये फॉग लाइट है आपकी। इसका फ्रंट जो है वो क्रोम से बेसिकली इसको दिया हुआ है, क्रोम का आपका दिया हुआ है, और टोयोटा का लोगो भी लगा हुआ है। और अब आ जाएं थोड़ा सा पीछे की तरफ से, तो इसकी ये टेल लाइट है, ये बेसिकली आपका इंडिकेटर दिया हुआ है। और आप लेफ्ट पे देखेंगे तो करोला और GLI का बेसिकली आपको एक लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, अगर इसकी
आप हेडलाइट की अगर किसी की डैमेज हो जाती है या टूट जाती है या किसी का कुछ भी हो जाता है, तो अगर उसको मार्केट से परचेज़ करना है ओरिजिनल बिल्कुल जेन्युइन अगर आपने हेडलाइट परचेज़ करनी है, तो वो फिर आपको मिलेगी आपको 70 से 75 हज़ार रुपये के दरमियान, ठीक है। और अगर आपने उसकी दूसरी ताइवान वगैरह की अगर आपने लाइट को अपने परचेज़ करनी है, तो वो भी आपको 50 से 55 हज़ार रुपये तक आपको ये मिल जाएगी। ये बेसिकली मेरी खुद की रिसर्च है, ठीक है। मतलब मैंने जो मार्केट्स वगैरह में घूमा हूँ और थोड़ा सा इधर उधर देखा है, तो मुझे ये इस दरमियाना रेट मुझे मिला है। जो जेन्युइन लाइट के जो आपका रेट है वो 70 to 75,000 है। और ऐसे ही अगर मैं आपको टेल लाइट्स की अगर मैं आपको बात बता दूं, आपको अगर मैं प्राइसेस बताऊं, तो वो आपको मिल जाती है 9 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान, जो इसकी ओरिजिनल लाइट्स हैं। इसके अगर मैं टायर का आपको साइज़ बताऊं, आ जाएं थोड़ा सा टायर की तरफ आ जाएं। टायर आपका इसका बेसिकली 15 इंच आपके टायर्स हैं। अलॉय रिम्स जो हैं इसके आपके कंपनी फिटेड आते हैं आपके, तो इसकी टायर की ग्रिप भी बहुत अच्छी है। लॉन्ग रूट पे ये है कि अच्छा है। और अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं, तो ग्राउंड क्लियरेंस तो वैसे भी टोयोटा इस बात पे तो वैसे ही वो माशाल्लाह से मशहूर है कि टोयोटा की गाड़ी जितनी भी होती हैं उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो अच्छी है। तो GLI की 2016 की और जितनी भी वेरिएंट्स हैं GLI के, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस तो हमेशा से अच्छी ही रही है। अगर मैं इसकी पैसों की और कीमत की बात करूं, तो आज जो इसके पैसे हैं 2016 के मॉडल के, वो आपको मिल जाती है अच्छी कंडीशन की। अगर मैं बात करूँ अच्छी कंडीशन से मतलब ये कि आपकी जेन्युइन गाड़ी हो, वन यूज़र गाड़ी हो, कोई इसके अंदर कोई आपकी इंजन में या आपकी कोई चीज़ों के अंदर मसले मसाइल ना हो, तो वो आपको 24 से 25 लाख रुपए तक आपको वो गाड़ी मिल जाती है। अच्छी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और अगर थोड़ी सी थकी हुई गाड़ी होगी, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन देखी जाएगी कि टचअप है या कोई इंजन में कोई काम वाम कभी हुआ है अंदर से, तो फिर वो उस कंडीशन के हिसाब से आपको 20, 22, 18 लाख रुपए में भी आपको मिल रही होती है। लेकिन अगर मैं इसकी जेन्युइन रेट की बात करूँ, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जो बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी होगी, वो आपको 25 से 24 लाख रुपए से आपको कम में कोई भी नहीं देगा जी। तो फाइनली ये वीडियो यहाँ पे एंड हुई और मैंने आपको अपना रिव्यू दे दिया। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो आप इसके लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे पेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलूँगा और एक और गाड़ी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आपका दोस्त शामिर खान फ्रॉम कार की के साथ हाजिर होगा।